भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत अभिनंदन। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। झारखंड वासी जिस पल का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से इस नए हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, कानून मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जस्टिस सभी मौजूद रहे। इस दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पधारी है, जहां सुबह से ही उनका जहां बाबा धाम में उन्होंने पूजा की, जिसके बाद वह सीधे रांची पहुंचती है। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर और बिरसा चौक पर उन्होंने माल्यार्पण किया, जिसके बाद राजभवन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधा यहाँ पहुंचती है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनती है। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। साथ ही जिस तरह से आजकल गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, क्या बाधाएं आती है और इससे किस तरह से इन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जा सकता है, तो तमाम इन चीज़ों पर चर्चा की और साथ ही झारखंड को नया हाई कोर्ट परिसर जो है उन्होंने सौंपा है और इसके साथ ही एक बेहतर न्याय की कल्पना की बात भी उन्होंने कही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब ने मनाया। 75 साल पूरे हुए देश की आज़ादी को। हम कहाँ तक चले, कैसे चले, जो संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना की थी उस लक्ष्य को हमने पार किया या नहीं, ये विश्लेषण करने का अवसर है। लेकिन 2047 जब आएगा और जब देश अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत विकसित भारत बने, ये परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है और लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का संकल्प भी लिया है। इन सब चीज़ों का जब हम जिक्र करते हैं तो इंडियन जुडिशल सिस्टम ने भी इस लंबी यात्रा में बहुत से नवाचार किए हैं, जिसको हम न्यू इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिससे सिस्टम में लगातार सुधार हुआ है और आगे होने की संभावना बनी है। क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत का शुभारंभ भारत के न्याय प्रणाली के इतिहास और भविष्य को उज्ज्वलित कर रहा है। न्यायालयीन भवन के माध्यम से हम आज के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण अपने आप को करने के लिए समर्पित करते हैं। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही, अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं। साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं, तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल के मेरे निजी अनुभव में मुझे न्याय और अन्याय के छवि का एहसास हुआ है। सजा होने के पहले हजारों नागरिक छोटे अपराधों के लिए कारागारों में बंदी रहते हैं, अक्सर महीनों या सालों तक। उनके पास न ही साधन है, न ही साक्षरता।
यदि न्याय प्रणाली में उनको न्याय शीघ्रता से मिल न पाए तो उनकी आस्था कैसे बने रहेगी? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस न्याय व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जमानत के मामलों में प्रत्यक्ष रूप में हमें अपने सामने रखना चाहिए। गरीब विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल की जमानत में विलंब होने से सामान्य नागरिक की आस्था कैसे दृढ़ रहेगी? जिला और सत्र न्यायालयों को सक्षम बनाना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि जिला न्यायालयों को हम सबॉर्डिनेट जुडिशरी की व्याख्या देते हैं तो उनको अधीनस्थ की भावना प्रदान करते हैं। इस माहौल में हमें सुधार लाना होगा। जिला न्यायालयों को जब बराबरी मिलेगी, समानता मिलेगी, तभी उनके कार्य में हम गरिमा और गौरव ला सकेंगे। Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू बिल्डिंग विल ब्रिंग इट विथ इट a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something. मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरा नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविज़न है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा,
फिर 7 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। It is really a historical moment in the history of Indian judiciary. I am very glad and congratulate the entire family of Jharkhand High Court today for getting this uncomparable, marvelous complex today. On this occasion of inauguration of this marvelous building of Jharkhand High Court, I express my gratitude for the gracious presence of our most respected Honorable President Madam Srimati Draupadi Murmuji. I also extend my heartiest wishes to the Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrasood. I have no doubt, under the guidance of our Chief Justice of India, will be the great source of inspiration for the entire Jharkhand High Court family. We all know our democracy is built upon 3 pillars: the executive, the legislature, and the judiciary. The judiciary is responsible for safeguarding the rule of law and ensuring the supremacy of law. The court protects the rights of individuals, resolves their disputes as per the law, and works to provide justice to everyone. वीरों की धरती झारखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का आज उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कलमों द्वारा हो रहा है। हमारे साथ साथ ये झारखंड के करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण भी है। अभी हमने देखा लगभग 165 एकड़ में फैली ये परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। The Registry Member of the High Court, Jharkhand High Court, President of the Jharkhand Advocates Association, and other senior and other advocates and members of the Advocates Association, members of the print and digital media for gracing this occasion. I again thank and welcome Her Excellency, the President of India, Honorable the Chief Justice of India, and other distinguished guests for coming to Ranchi to bless us on this momentous occasion. This is a new beginning in the history of Jharkhand, and I am sure that this magnificent and grand structure will help us in effectively discharging our unique responsibility and powers conferred us by the Constitution of India. I am confident that the new state-of-art building will help and facilitate the judges, advocates, and other stakeholders of the
of the justice dispensation system in securing the social, political and economic justice to all our citizens. Now that the building is functional, it only marks a beginning with a larger and greater objective to be achieved in the future. That is doing justice to the people. In this connection, I am reminded of a Hindi couplet. जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। थैंक यू, जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।